चीज चल रही है, खाएंगे तो खड़े होके, पिएंगे तो खड़े होके, और इसको बड़ा स्टैंडर्ड समझा जा रहा है। खड़े होके खा रहा स्टैंडर्ड समझा जा रहा, खड़े होके पी रहा स्टैंडर्ड समझा जा रहा। अगर किसी ने कह दिया भाई खड़े होके मत खा, खड़े होके मत पी, तो कहेंगे मौलाना ये पुराने दौर की बात थी, आज स्टैंडर्ड का दौर है। आज खड़े होके खाने को वीआईपी समझा जाता है, खड़े होके पीने को वीआईपी समझा जाता है। ए मुसलमानों, कान खोल के सुनो, तुम कहां चले गए हो? मेरे आका की एक हदीस पाक है, ए लोगों खाओ तो बैठ के पियो, ए लोगों पियो तो बैठ के पियो, खाओ तो बैठ के खाओ, पियो तो बैठ के खाओ। मेरे आका की हदीस है, और मेरे आका फरमाते हैं अगर भूले से खड़े होके खा लो, अगर भूले से खड़े होके पी लो, तो जब याद आए तो उसे कै कर दो, उल्टी कर दो, हजम मत होने दो। आज के एक साइंसदान का भेजा पलट गया, उसके दिमाग में ये बात आ गई, आखिरकार मुसलमानों के नबी ने बैठ के खाने पे इतना जोर किस लिए दिया, बैठ के पीने पे इतना जोर किस लिए दिया कि खाओ तो बैठ के खाओ, पियो तो बैठ के पियो, और अगर खड़े होके खा लो, खड़े होके पी लो, तो कै कर दिया जाए, उल्टी कर दिया जाए। आखिरकार मामला क्या है? रिसर्च करूंगा। उसने नबी की इस हदीस पे रिसर्च करना शुरू कर दिया। जब आज का साइंसदान रिसर्च करने के बाद डिसीजन दिया, फैसला सुनाया, रिपोर्ट सुनाया, तो सारे जमाने को ऐलान करके बोला, ए लोगों, अगर दुनिया के अंदर कोई सबसे बड़ा डॉक्टर है तो रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद अरबी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसरके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, दरगाह शाह कम्बल पोश, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ा डॉक्टर दुनिया में नहीं, मोहम्मद अरबी से बड़ा डॉक्टर कोई दुनिया में नहीं, इनसे बड़ा तबीब कोई दुनिया में नहीं, इनसे बड़ा हकीम कोई दुनिया में नहीं। तो दुनिया के डॉक्टरों ने पूछा था, बता ऐसा क्या है? कहा जो आज तक तुम्हारी मशीनें, जो आज तक तुम्हारा तजर्बा जिसको रिसर्च ना कर पाया, वो मोहम्मद अरबी ने 1450 बरस पहले बता दिया है। क्या कहा? सुनो, एक छोटी सी हदीस बताऊं तो पूरी हदीस का आलम क्या होगा कि आका ने फरमाया, मुसलमानों के नबी ने फरमाया बैठ के खाओ, बैठ के पियो, और अगर खड़े होके खा लो तो कै कर दो, उल्टी कर दो। कहा मैंने इसी पे रिसर्च किया कि उल्टी करने को क्यों कहा। अरे अगर रोजे में रमजान की हालत में भूले से खा लो तो रोजा नहीं टूटता है कि नहीं है? और यहाँ अगर भूले से खा लो तो आका फरमा रहे कि उल्टी करो, उल्टी, हजम मत होने दो, हजम मत होने दो। अब बताओ, अगर हम इसी हदीस पे अमल कर लें तो अल्लाह की कसम काम बन जाएगा। यहाँ उल्टी कर रहा खड़े हो गए, उल्टी करना तो बहुत दूर की बात है, बोतल मुंह से भी नहीं लग रही है, दूर से खींच रहा, गट 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 गट, खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है? उल्टी करना तो बहुत दूर की बात है, और उल्टी को भी अंदर ले रहा, बोतल उल्टी है ऊपर से खींच रहा, गटा गाट। ये तरीका पता नहीं कौन सा निकला भाई, ये तो जानवरों से भी आगे का तरीका। जानवरों को मैंने ऐसे पीते नहीं देखा, खड़े होकर खाते पीते तो जानवरों को देखा था, मगर बोतल कम से कम 6 इंच दूर है और उसके बाद कनेक्शन मिला हुआ, ये पहली बार देख लिया। उसने कहा किस लिए? कहा सुनो, अगर जो खाना खड़े होकर खाया जाए, जो खड़े होकर पिया जाए, ये साइंसदान बोल रहा, अगर वो हजम हो जाए तो 11 बीमारियां ऐसी जन्म लेती हैं इंसान के जिस्म के अंदर कि उनका इलाज पूरी दुनिया के अंदर नहीं मिलता। इसलिए मुसलमानों के नबी ने फरमा दिया, अगर खड़े होके खा लो, खड़े होके पी लो, तो उसे तय कर दो ताकि हजम ना हो पाए, और जब हजम ना होगा तो 11 बीमारियों से महफूज रहोगे। 11 बीमारियों से महफूज रहोगे। अगर हजम हो जाएगा तो 11 बीमारियां आ जाएंगी, और अगर हजम नहीं होने दिया तो 11 बीमारियों से महफूज रहोगे। अल्लाह अकबर। काश अगर हम इसी हदीस पे अमल कर लें तो ये हमसे बीमारियां दूर हो जाए। नहीं है? आज के बाद ये बिल्कुल यकीन के साथ मैं आपसे कह रहा हूं, आज बिल्कुल दिल से इरादा करके जाना कि खाएंगे तो बैठ के, पिएंगे तो बैठ के। बात है कि नहीं? आज क्या खाओगे खड़े होके? बोलो नहीं। पियोगे खड़े होके? नहीं। खाएंगे तो बैठ के, पिएंगे तो बैठ। अल्लाह की कसम, ऐसा करने से अगर एक हदीस पे अमल कर लिया, सरकार फरमाते कोई मेरी छोटी सी सुन्नत को जिंदा करेगा तो 100 शहीदों का सवाब पाएगा।
अरे अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो इस्लाम में आगे बढ़ो। इस्लाम तो तरक्की याफ्ता मजहब है, ये तो तरक्की को पसंद करता है। हम मना नहीं करते कि तुम हेलीकॉप्टर में ना झूलो, हम मना नहीं करते तुम जहाज की गोद में ना झूलो। अरे ये तरक्की का जमाना है, हर बात नई भाती है। चंद लम्हात में लंदन से खबर आती है, टेपरी काट में आवाज समाई जाती है, आदमी उड़ता है ता चांद चला जाता है। ये तो सब कुछ है मगर दीन मिटा जाता है। दीन का ये आलम है, 25 साल की उम्र 70 किलो वजन होगा। अगर नमाज जुमे की खाली पढ़ने चला गया तो वुजू खाने पे बैठा बैठा करा जा, भैया क्या हो गया? बोले पैंट ऐसी है बैठने नहीं दे रही है। हाँ बात है कि नहीं है? और जब वुजू कर रहा तो वुजू का तरीका ये अल्लाह जाने का कर कैसे, एक ही हाथ से पुछ 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 पुछ, एक हाथ से एक में लोटा दिया, ऐसे चल रहा। जबकि एक हाथ से चेहरा धुलना मकरूह। और उसके बाद में मालूम है जब मसे का तरीका, मसे का नंबर आया तो मैंने बहुत से को देखा, आपने भी देखा होगा। मसे का तरीका यह है कि 3 उंगलियां मिलाओ, हाथ भिगो और पूरे सर को एक बार में ढांक के ले जाओ, पीछे को हाथ को खींचते हुए। हथेलियां भी चिपटी हो सर से और उंगलियां भी, और मसा हो गया। आसान तरीका है कि नहीं है? मगर जब मैंने इसको देखा तो इसे इतनी सी बात याद नहीं है। चाहे क्रिकेट की दुनिया में एक एक रिकॉर्ड बता देगा। किसी से अगर धोखे से भी किसी ने क्रिकेट की दुनिया में एक दिन के लिए कदम रख दिया था तो उसका भी नाम बताएगा। एक आदमी मुझसे बोला, मौलाना बताओ कितनी तरीके से खिलाड़ी आउट होता है। मैंने यही जन्नत में लेके जागा दीजिए। कितनी तरीके से आउट होता, होना तो ये चाहिए था मौलाना बताओ कितनी तरीके से वुजू टूटता है। ये सवाल हमसे किया जाए कितनी तरीके से वुजू टूटता है तो बताएं। तो आप जब मसे का नंबर आया तो हाथ भिगोया, और हाथ भिगोने के बाद में पता हाँ तो शुरू हो सीने के पास से। अरे अल्लाह के बंदे, मैंने आबे जमजम को इतना चूमता नहीं देखा। ये मस्जिद के नल में क्या हो गया? तू चूमे फिर रहा। चूमते चूमते इतना चूमा के ना चौथाई सर का मसा हुआ ना पूरे सर का मसा हुआ, चूमे फिर रहा। हाय हाय हाय। और मैंने देखा कि 3-4 साल पहले पैंट पड़ी थी, घुटनों पे फटी फिर रही। नई पैंट है, घुटनों पे फटी हुई है। भैया क्यों फटी हुई है? मौलवी साहब तुझे पता नहीं है 3000 की है, स्टारों का कट है। हमने कहा इसीलिए तो तू मुकम्मल पट है। नई पैंट फाड़े फिर रहा। अगर आदमी का पुराना कपड़ा फट जाए तो उसे अफसोस होता। तू नई पैंट बड़ा मौलाना फाड़ी नहीं है, फटी फटाई ली है। तो और बड़ा तू बिल्कुल पट है। बता अगर जरा सा कट हो तो कोई लेता नहीं। और तू फटी बड़ा मौलाना तलाश कर कर के लिए 2 ही पीस थे पूरे शोरूम में, 2 ही पीस थे, बड़ी मुश्किल से मिली है। इसकी तो डिमांड बहुत है। मैंने कहा क्यों? क्या तुम्हें पता नहीं है एक फिल्म के अंदर हीरो ने ऐसा पैंट पहना था तो ऐसे ही हम पहनने, ये स्टारों का तरीका। मैंने कहा अफसोस की बात, अरे स्टारों की मोहब्बत में फटा पहनता है, लानत है। अगर मुस्तफा की मोहब्बत में इस फटे पे पहमन लगा लगा कर पहनता तो इबादत होता, इबादत। नबी की सुन्नत होती और नबी की सुन्नत पे अमल करना इबादत है, इबादत। ऐसी ऐसी पैंट ला रहा। मौलवी साहब से कहा 3000 की है तो मौलाना खामोश हो गया। 3000 की तो इसकी तनख्वाह है। अरे मस्जिद में इमाम को कितना दे रहे हो? 3000 4000। चुप हो गया, भैया मेरी तनख्वाह की बराबर है 1 महीने की। मैं कुछ नहीं कह रहा, इससे जो करना करने दे। मगर सुनो, ऐसे फिर रहे पैंट ही ऐसी है, शराब पी लियो लड़खड़ाते ऐसे फिर रहे। ये मुसलमानों ऐसा लिबास पहनो जिसमें के जिस्म अच्छे से ढक सके। ऐसा मत पहनो। हाँ हम बता रहे अपने घरों में बताओ माओ बहनों को कैसे ऐसे पर्दे पहनो, ऐसे बुर्के पहनो कि जिससे तुम्हारी पूरी सतरपोशी हो सके। ऐसा नहीं हो कि आजकल बुर्के भी बड़े डिजिटल चल रहे हैं। ये पहन लिया, जुब्बे की तरह होता नीचे वाला पहन लिया इसे ताकि कपड़े गंदे ना हो। और जब सर की बारी आई तो एक दुपट्टिया होती है छोटी सी, उसे ऐसे घुमाएंगे 26 जनवरी का झंडा हिला रही है ऐसा करके, और सब बांध लिया। और चेहरा जो है मतलब आंखें फिर भी दिख रही हैं। बोलो है कि नहीं है? वो कहने मौलाना हमारे घर में तो बरकत ही नहीं हो रही है। मौलाना बड़े परेशान है, कमाते बहुत है, बीमारियां नहीं जाती। अरे जिस घर के दरवाजे पर पर्दा नहीं होता उस घर में बरकतें नहीं आती हैं। तो जिस घर की खवातीन बेपर्दा होंगी वहां बरकतें कैसे आएंगी? वहां बरकतें कैसे आएंगी? जिस घर के दरवाजे पे पर्दा ना हो। सरकार की बारगाह में एक आया, अल्लाह के रसूल मेरे घर में बरकत नहीं होती तो कहा जा घर पे पर्दा लगा लेना, घर पे पर्दा लगा लेना।
जब घर बेपर्दा हो तो घर में बरकत नहीं होती, और जब घरवाली बेपर्दा हो, टीवी पे पर्दा, मेज पे पर्दा, विंडो पे पर्दा, दरवाजे पे पर्दा, हर चीज पे पर्दा, बर्तनों पे पर्दा, बीवी पे पर्दा, बाजार में घुमा रहे ऊंट की तरह लिए घूम रहे हैं, समझ रहे हैं आप। अब एक बात बता रहा हूं मैं आपको, आजकल का दौर बड़ा पुरफितन दौर चल रहा। आज सबसे बड़ी एक लानत हमारे माशरे के अंदर चल रही है, जब शादियां कर रहा तो शादी ऐसी कर रहा है जैसे यहूदियों में होती थी। शादी नहीं कर रहा, लड़की को खरीद रहा, लड़के को बेच रहा। शादी नहीं कर रहा, जब शादी कर रहा अगर रिश्ते का कोई पैगाम आया तो बुड्ढे की नजर बहुत चौथे आसमान पे है, फूला फिर रहा, बात नहीं कर रहा। अरे कभी लड़के की शादी उदी करोगे नहीं करोगे? सोचा नहीं है अभी। अच्छा, किसी बिचौलिया ना आके कह दी बात सुनो प्रधान जी, बुलेरो मिल रही है, अच्छा बुला ले घर। अब लड़का 12 साल का भी है तो कर रहा, और जब देखा कि गरीब है तो 36 साल का भी है तो नहीं कर रहा। और करते करते पहले जा रही हैं फूफी, बहनें जा रही हैं, रसगुल्ले खा खा के आ रही हैं, मगर लड़की पसंद नहीं आ रही है अभी। इन्हें शर्म नहीं आ रही है खाते खाते। ये लड़की वाले की शादी तो शादी से पहले करा दें 3-3 बार। अब बड़ा भैया और रह गया वो और देखने आगा, अब्बा और रह गए, अब ताऊ और रह गए, अब चचा और रह गए, ये सब जा रहे हो। जब सबने देख लिया अब डिसीजन का वक्त आएगा, अब बताओ लड़की कैसी है। तो कहा लड़की उड़की तो ठीक है मगर इस साल शादी नहीं करेंगे। अब बताओ बेचारा लड़की वाला क्या करे। ए मुसलमानों, आका ने फरमाया निकाह को आसान करो, और आका ने फरमाया एक हदीस है निकाह करो मालदार हो जाओ। एक सहाबी वाला मालदार होना चाहता हूँ, कहा निकाह कर ले। फिर आया तो आका मालदार होना चाहता हूँ, कहा निकाह कर ले, 2 कर लिए। फिर कहा आका मालदार होना चाहता हूँ, कहा निकाह कर ले, 3 कर लिए। फिर कहा आका मालदार ना हुआ, मालदार होना चाहता हूँ, कहा निकाह कर ले, 4 कर लिए। जब 4 करे तो मालदार हो गया। हो गया क्या नहीं हो गया? हाँ? मालदार हो गया। मगर आज मामला ये है कि जब निकाह करने जाता तो निकाह के बाद में और गरीब हो गया। हो जाता कि नहीं हो जाता? इसलिए कि नबी की सुन्नत के मुताबिक कर ही नहीं दिया। जब निकाह करने जाएगा, सुबह को निकाह का वक्त है, साथ में रात को ऐसे ऐसे डीजे बज रहे कि दरो दीवार हिल रहे हैं, लड़के नाच रहे हैं, बहुत कूले मटकारे घूम रहे हैं, और लड़का ये कह दूल्हा ही ना बनूंगा, रंडी नहीं आएंगी। तो हमने कभी तुम्हें रंडी क्यों ना चाहिए? कहा अरे लौड़ा ये कह रहा है कि दूल्हा ही नहीं बनूंगा, दूल्हा नहीं बनेगा। और बुड्ढन भी कह रहे हैं कि मौलाना हम क्या करें, लौड़े नहीं मानने हमारे, लड़के नहीं मानने, बुड्ढे तू भी नहीं मानने। अगर तू मानता, अगर तू ये कह देता कि सुन, अगर अपनी शादी में तूने डीजे बजाया, डांस कराया तो तेरी बारात में सब जाएंगे मगर तेरा बाप नहीं जाएगा, तो गैरत की वजह से ये लड़का शायद ना नचाता। एक दिन नचा कर तू लाया, ये जब दुल्हनी आई तो पूरी जिंदगी नचा रही है। अब नचा रही है, कह रही है सोन मेरी 4 पहिया अंदर कर, इसकी 4 पाई बाहर का, और ले 4 पहिया वाले बात है कि नहीं। और बहुत से तो ऐसे एक बात मैं बता दूं, ये हर जगह बयान करता हूँ, ये बात बयान करने की लानत से बात आ जाओ। ना दादा ने कभी चलाई थी, ना अब्बा ने कभी चलाई थी, ना देखी थी। हुंडा ही लूंगा मैं तो, हुंडा नाम लेने ना आ रहा, पिलंडर लूंगा, पिलंडर मिल गई ना इन्हें, जब शादी में मिल गई ना पिलंडर, तो मालूम ये है कि पहले एक सुई होती थी मोटरसाइकिल में जो तेल बताती थी, लाल पे है तो खत्म होने वाला है, हरे पे है तो खूब है। जानते हो कि नहीं जानते हो? अब इलेक्ट्रिक मीटर आ रहे हैं, अब सुइयां नहीं है, इलेक्ट्रिक मीटर, टिपन्ने पूरे हैं तो तेल पूरा, और तेल खत्म होने वाला तो आखिरी टिपन्ना पिट 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 पिट। होता कि नहीं होता? देखा होगा आपने, वो कूद रहा। क्यों कूद रहा भाई? कि मौलाना बस खत्म ही होने वाला है, जब पहुंच जाए इसमें कुछ है और पहुंचने के बाद मैं इसमें डलवाऊंगा। होता कि नहीं होता? मैंने देखा 2 साल शादी को हो गए, 2-2 साल 50,000 की डिमांड कर करके मांग तो ली लड़की वाले से गाड़ी, मगर 2 साल के अंदर अभी तेल का टिपन्ना नहीं रोक पाया। पूरा 2 साल हो गया, टिपन्ना हिलता ही फिर रहा, टिप टिप। 2 साल हो गए, टिपन्ना हिलता फिर रहा अभी। अरे अगर 50,000 की मांगा था तो 500 का तेल डला था। अरे जब 50,000 की मांग रहा तो तेल 500 का डला, चंदे करता फिर रहा। 10 अम्मा दे दिए भैया, 10 रुपए दे दिया, क्या है रामपुर जा रहा हूँ, 20 रुपए मेरी जेब में, 10 अम्मा ने दे दिए, 10 तुम दे तो 40 रुपए का आधा लीटर हो जाएगा, चंदे करता फिर रहा। अरे जब तेरा हिसाब नहीं है तो मांग क्यों रहा है? हिला हिला के देख रहा है कि नहीं? कान लगा लगा के देख रहा। और रास्ते में जब बंद हो गई तो खड़ा, जैसे इसमें बीमारी आ गई हो। भैया क्यों खड़े हो? वो कोई काम है।
और जब ये चला गया आगे तो देखा कोई नहीं, तो चुपके से लचा ली कि पैप में आ जाएगा तो काम चल जाएगा। अरे जब तेरा इतना असासा नहीं था कि इसके अंदर पूरा तेल भरा सके तो 50,000 की मांगा क्यों था? और अगर तेरा असासा है टंकी भरा सके, गाड़ी चला सके, तो खुददारी इसमें है, मांग के मत चला, अपने पैसों की खरीद के चला। तो खुददारी इसमें है, मांग के मत चला, अपने पैसों की खरीद के चला, खरीद के चला। अगर नहीं है इतना असासा तो मांग मत, और अगर असासा है तो अपनी खरीद के चला। निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो मेरे प्यारे। तो शादी करने जा रहा है, इंटर फिंटर भी है कि नहीं है, एम फैमे भी है कि नहीं है? ये इंटर फिंटर एम फैमे हमने बहुत देख लिए। अरे पूछना तो ये पूछो कुरान पढ़ी लिखी है कि नहीं है?